हेलो एवरीवन। आज हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव की कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, वेव कैसे जनरेट होती है। तो देखो जरा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कि आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के अराउंडस जो है जो भी फील्ड होगी उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो चार्ज पार्टिकल के अराउंडस जो फील्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो इस वाइब्रेशन से वेव प्रोड्यूस होती है। तो चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होती है। जब ये वेव जो है वो मूव करती है, मतलब जब वेव में मोशन होता है तो इस मोशन के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हर वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उसके चार्ज के कारण होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट उसके मोशन के कारण होता है। दोनों फील्ड जो है वो कैसी होती है, वो परपेंडिकुलर होती है इस तरीके से। अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये दोनों कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और जब ये वेव जो है वो मोशन करती है तो ये आपको दिखाई दे रही है ब्लैक लाइन, ये वेव का मोशन है। तो जब ये वेव जो है वो प्रोपगेट करती है, वेव जो है वो ट्रैवल करती है, तो हमारे दोनों फील्ड कैसी होती हैं, वो राइट एंगल पे होती हैं। मतलब ये आपस में राइट एंगल पे होती हैं और वेव के रिस्पेक्ट में भी राइट एंगल होता है। वेव के रिस्पेक्ट में भी कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब ये वेव जो है वो प्रोपगेट करती है, जब वेव जो है वो मोशन करती है, तो उसको किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये वेव हमारी कैसी होती है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। साउंड वेव में ऐसा नहीं होता। साउंड वेव के लिए हमको मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत जो है वो नहीं होती। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब हमने वेव की स्टडी की तो उस स्टडी में हमने पाया कि जो हमारी वेव्स होती हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती। उनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हमको पता चला कि वेव की वेवलेंथ अलग हो सकती है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, लेकिन स्पीड जो है वो कैसी होती है, वो सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। तो ये जो हमारी स्पीड है, ये जो हमारी वेवलेंथ है, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इनमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन होता है c = μ λ। ये हमारा रिलेशन होता है। अगर हम वेव की एनर्जी की बात करें तो वेव की एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेव फ्रीक्वेंसी के। तो जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा h और ये न्यू, ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। तो एक तो एनर्जी का हमारा ये फॉर्मूला हो गया, और न्यू जो है ये इक्वल हो सकता है c/λ के। तो E = h, न्यू की जगह हम c/λ कर देंगे तो c/λ कर दिया। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। तो अगर हमें वेव की फ्रीक्वेंसी पता है तो हम उसकी एनर्जी डिटरमाइन कर लेंगे। अगर हमें वेव की वेवलेंथ पता है तो भी हम उसकी एनर्जी को क्या करेंगे, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब आइए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि उस स्पेक्ट्रम में हमको कितने टाइप की वेव जो है वो मिलती हैं। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में आपको गामा रेज मिलेगा, एक्सरे मिलेगा, अल्ट्रावायलेट मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक ये विजुअल रीजन मिलेगा, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर एफएम, फिर एएम, ये दोनों मिलकर रेडियो वेव कहलाती हैं, और फिर मिलेगा लॉन्ग रेडियो वेव। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम हो गया। ये विजुअल रीजन में अगर आप देखो तो विबग्योर आता है, V फॉर वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R जो है वो रेड है। और यहाँ पे वेवलेंथ की रेंज जो है वो 400 से 750 नैनोमीटर के बीच है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी वेवलेंथ भी होगी, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन होता है सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाय न्यू। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो हम इधर से इधर तक जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इधर से इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, हो भी यही रहा है। तो आप देख रहे हो कि गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है और लॉन्ग रेडियो वेव की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी गामा रेज की सबसे ज़्यादा होगी और लॉन्ग रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, तो इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी जो है वो कम होगी। तो एनर्जी कम किसकी है, तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम इनके यूज़ की बात करें तो गामा रेज इसका यूज़ जो है वो कैंसरस सेल को किल करने में किया जाता है। एक्सरेज का यूज़ एक्सरे निकालने में किया जाता है, बॉडी एक्सरा जो है इसी वेव के थ्रू निकलता है। अल्ट्रावायलेट यूज जो रेज है उसका यूज़ जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में करते हैं। तो यहाँ पे हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं और जो हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट हैं उनको स्टरलाइज करते हैं अल्ट्रावायलेट के थ्रू। इंफ्रारेड जो है, जो धूप में गर्मी होती है, जो सनलाइट में गर्मी होती है, वो किसके कारण होती है, वो इंफ्रारेड के कारण होती है। जो हमारी माइक्रोवेव हैं, तो इन वेव का यूज जो है वो हम सेल फोन में करते हैं। तो सेल फोन जो है इन्हीं वेव के कारण हमारा चलता है, ठीक है। जो हमारी रेडियो वेव है एफएम एंड एएम, ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है और ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो इन दोनों जो वेव हैं इनका यूज़ हम फैक्स मशीन में इन्हीं वेव का यूज़ करते हैं। जो हमारी टेलीविज़न जो चलता है वो इन्हीं वेव के कारण चलता है, जो हमारा रेडियो चलता है वो इन्हीं वेव के कारण चलता है। फिर हमारा लॉन्ग रेडियो वेव आएगा। तो लॉन्ग रेडियो वेव का क्या यूज़ है, तो लॉन्ग रेडियो वेव का यूज़ जो है हम एस्ट्रोनॉट से बात करने में करते हैं। जो एस्ट्रोनॉट हमारे अंतरिक्ष में है, दूसरे प्लेनेट में हैं, तो उनसे बात करने के लिए हम लॉन्ग रेडियो वेव का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।